अगर गलती से भी दिमाग में सुसाइड करने का प्लान लाया है ना, तो पहले ये स्टोरी सुन लेना, उसके बाद डिसीजन लेना। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो कुछ दिनों से एक वीडियो है जो काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया में चर्चा पे है। बांग्लादेश की एक लड़की है जिसने सुसाइड कर लिया है। उसका निक नेम रिमी है और शायद गुड नेम रूहिमा या रेशमा ऐसा कुछ है। तो मैं कुछ दिनों से देख रही थी, 2-3 दिन से मेरे पास आ रहा था, ये वीडियो शो हो रहा था। आप लोग भी शायद देख रहे होंगे, बहुत ज़्यादा शो हो रहा था फेसबुक में। तो कल दोपहर को मेरे पास मेरे यूट्यूब चैनल पे एक मेल आया है और एक छोटा सा स्टोरी मेरे पास आया है। एक लड़की ने बताया है जिसने अपना नाम बताने के लिए मुझे मना किया है। तो मैं आपको सबसे पहले उसका स्टोरी सुना देती हूँ। मैंने यहाँ पर लिख लिया उसका स्टोरी कि मुझे याद रहे, और उसके बाद आप लोग उसको सुन के फिर आप बताइएगा कि रिमी ने जो बताया है, उसकी ज़िंदगी में जो चीज़ हुआ है और इस लड़की के लाइफ में जो हुआ है। लेकिन वो लड़की अभी भी जिंदा है, जिस लड़की ने मुझे स्टोरी भेजा है। ऑब्वियसली जिंदा है तभी स्टोरी भेजा है। तो चलिए मैं शुरू करती हूँ, सुन लीजिए। उसके बाद आप लोग जजमेंट करके देखिएगा। बहुत लोग तो स्टेप ले लेते हैं कि हाँ हमें सुसाइड करना है, तो पहले सुन लो। तो उस लड़की ने लिखा है कि उसके घर में उसका माँ बाप है। उस माँ बाप की वो इकलौती बेटी थी। तो हर एक दिन उसके घर में उसके माँ बाप के बीच में कलेश होता था। ऐसा कोई दिन नहीं रहता था जिसमें वो कलेश नहीं होता था। कि उसके बाद जब वो थोड़ा सा बड़ी हुई, बड़े होने के बाद उसके माँ ने सोचा कि क्यों ना उसको शादी कर दिया जाए। फिर उस लड़की ने बोला कि नहीं, मुझे शादी नहीं करना, मुझे पढ़ाई करना है, मेरी पढ़ाई आगे पूरी करना है। लेकिन वो जो होते हैं ना खानदान वाले और गाँव वाले, वो लोग आके फिर प्रोटेस्ट करने लगे, नहीं नहीं लड़की है, उसको नहीं पढ़ाना है। तो उसके बाद जाके फिर लड़की के माँ ने सोचा कि जब पढ़ाना नहीं है तो एक काम करते हैं, एक अच्छा सा पैसा वाला लड़का देख के उसका शादी कर देते हैं। भाई अगर पैसा वाला होगा तो लाइफ टाइम मुझे भी देखेगा। ऐसा कुछ सोचा उसका माँ ने, मतलब उसके पापा ने सोचा कि अगर इस लड़की को मैंने शादी दे दिया तो मेरा तो पूरा नुकसान हो जाएगा, ये तो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है। तो उसके फादर ने क्या सोचा कि उस लड़की से वो धंधा करवाएंगे, मतलब कहीं ना कहीं से वो पैसा इनकम करेंगे। उन्होंने इस तरीके से सोचा। सोच के उस लड़की को बोला कि नहीं, मैं तुम्हें शादी नहीं दूंगा, जो मैं बोल रहा हूँ वो करो। तो लड़की तो मानने के लिए राजी नहीं है, क्योंकि उसको पढ़ाई लिखाई करना है, उसको लाइफ में कुछ आगे करना है। माता पिता ने उसको टॉर्चर करना शुरू किया, इस हद तक टॉर्चर किया, मतलब बेरहमी का सीमा क्रॉस हो गया। इस तरीके से टॉर्चर किया। टॉर्चर करने के बाद बोला, जब तब तक भी वो नहीं मानी, तो उसके बाद बोला कि चलो तुम घर से जाओ अभी और अपना खुद का इनकम करो, खुद से अपना स्ट्रगल करो, खुद से चलो। तो वो क्या थी, बचपन से इस तरीके से पली बड़ी थी, सहमी सहमी रहती थी, जिसके कारण उसके अंदर उतना तो कॉन्फिडेंस नहीं था कि वो जाके कुछ खुद से कुछ करेगी। तो फिर भी वो, अब तो उसके पास कोई ऑप्शन है नहीं, जबकि माता पिता ने बोल दिया कि जाओ तुम खुद से जाओ, जाके कुछ करो। तो वो घर से निकल गई। निकलने के बाद उसने अपने लिए छोटा मोटा सा जॉब लिया। जॉब लेने के बाद अब उसको रहने का प्रॉब्लम है, तो उसने रहने का जगह एक सेटल किया। उसके गाँव का ही कोई एक था शायद, शादी हुआ था शहर में। तो वो जिस शहर में काम करने के लिए गई थी, गाँव से गई थी वो, तो फिर वहाँ पर वो रहने लगी। अब रहने लगी तो उस घर के जो मुखिया थे उन्होंने बोला कि भाई फ्री में तो रख नहीं सकते हैं, खाना खर्चा तो है। तो सही बात है, खाना खर्चा लगता है। तो वो लड़की क्या करने लगी, उसको पहला जब सैलरी मिला, उसको नौकरी मिला, तो करीबन 2 से 2,500 कुछ ऐसा सैलरी था, उसको नौकरी मिला। तो वो क्या करेगी, तो हर महीना वो उन लोगों को 500 रुपीज़ देती थी, और उन लोग के घर का जो सारा काम था सब कुछ वो अकेले करती थी, सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग। उसके बाद में वो ड्यूटी जाना, फिर ड्यूटी से आके जो काम बाकी रहता था वो रात को करना, ऐसे करती थी। ऐसे चल रहा था। 2-3 महीना चलने के बाद उस लड़की ने सोचा ऐसा करने से नहीं होगा। फिर उसने क्या किया, धीरे धीरे उसका अलग जगह में उसने एक अकाउंट खोला बैंक में। खोलने के बाद उसको जितना पैसा मिलता था वो, मतलब कुछ भी खा के रह जाती थी, लेकिन उसने थोड़ा बहुत सेविंग्स करना स्टार्ट किया। और जहाँ पर वो काम करती थी वहाँ पर उसका ड्यूटी शुरू होता था सुबह 11 बजे से, और उसी पे रह के उसने फिर दूसरा एक बढ़िया कंपनी में इंटरव्यू दिया। उसी दौरान जो उसको सुबह 9 से 11 बजे जो टाइम मिलता था, उसी दौरान वो गई थी, जाके दूसरा कंपनी में इंटरव्यू दिया और उसका सिलेक्शन हुआ और उसको एक अच्छा कंपनी में नौकरी मिल गया। उसके बाद उसने अलग सा एक कमरा लिया भाड़े पे, क्योंकि यहाँ उसका चलेगा नहीं और बहुत ज़्यादा टॉर्चर हो जा रहा है। वो काम भी करती है, फिर यहाँ आके इतना काम करना पड़ता है, अपने हिसाब से रहने से अपने हिसाब से काम करेगी। तो उसने एक रूम, बहुत उसने स्ट्रगल किया। मैं शॉर्टकट में आपको बता रही हूँ, नहीं तो बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा। और कहते हैं ना कि पैसा बोलता है। उसके बाद जब देखा माता पिता ने कि लड़की अच्छा पोजीशन पे चली गई, बहुत अच्छा काम करने लगे, वो लोग सोचने लगे बाप रे, हम लोगों ने तो सोचा नहीं था इतनी डरपोक सहमी हुई लड़की, जिसको डरा डरा के हम लोगों ने बड़ा किया, आज वो इतना अच्छा काम करने लगे। फिर माता पिता का प्यार उमड़ने लगा उस लड़की के प्रति, और वो लोग फिर उसके ऊपर और बर्डन देना शुरू किए, घर का, फैमिली मेम्बर का बर्डन देना शुरू किया। उसके बावजूद भी एक बात तो सोच के देखिएगा, उस लड़की को इतना ज़्यादा, इतना हद तक टॉर्चर किया उसका माता पिता ने, उसको इतना मारा पीटा,
उसके बावजूद भी वो अपने माता पिता को नहीं छोड़ी, किसके साथ रिश्ता नहीं तोड़ा। और इवन कि उसको जो भी इनकम होता था, उसको जो भी सैलरी मिलता था, उससे हर महीने वो घर में कुछ ना कुछ देती थी। कभी भी कोई फेस्टिवल ओकेशन होता था तो उसमें कपड़े, नए नए कपड़े, जूते चप्पल खरीद के अपने माता पिता को देती थी। और वो जो घर से निकलने के बाद नौकरी करने के दौरान 3 साल लगा उसको ये सब स्ट्रगल करने में। इन 3 सालों में एक बार ऐसा नहीं हुआ कि उसके माता पिता ने उसको कॉल किया या उसके पिता ने आके एक बार देखा कि वो लड़की कैसी है, सही है नहीं है, एक बार देखने का किसी ने कोई कोशिश नहीं किया। और उसका माता पिता का कंडीशन इतना बुरा नहीं था कि उसको पढ़ा लिखा नहीं सकता था या कुछ कर नहीं सकता था, तो उसकी आगे की पढ़ाई नहीं हुई। तो उसने सोचा कि वो एक अच्छा सा एक जॉब करके वो अपना आगे का जो पढ़ाई है वो कंप्लीट करेगी। लेकिन वो नहीं हो पाया, क्योंकि जब उसको अच्छा जॉब मिल गया तो परिवार वालों ने सोचा कि नहीं नहीं, तुम अभी परिवार को देखो, सपोर्ट करो, ये करो, तो उसके ऊपर बर्डन आ गया। बहुत सारा टॉर्चर उसने सहा बचपन से। उसका माता पिता का मतलब इस हद तक टॉर्चर है, उसने सब कुछ मुझे डिटेल्स में लिखा है, लेकिन उतना सब कुछ मैं नहीं बता सकती, वो भी पढ़ के ही कैसा लग रहा है इवेंट। उस तरीके से उसने ज़िंदगी जिया। तो इतना सब कुछ करने के बाद जब सोचिए उस लड़की का साथ उसका माता पिता नहीं था, कोई नहीं था, उसके बावजूद भी उस लड़की ने ऐसा अटेम्प्ट नहीं लिया जो इस रिमी लड़की ने लिया। और उसकी सबसे बड़ी गलती क्या थी मैं बताती हूँ। अभी अभी लोग बोलेंगे कि वो चली गई, उसका गलती निकाल रहा हूँ। हाँ, गलती था। उसका सबसे बड़ा गलती ये था कि वो क्लास 9th में पढ़ रही थी, इतनी छोटी सी लड़की, 17 साल की लड़की, उसने फट से शादी कर लिया। उसको नहीं करना चाहिए था। जब किसी की लाइफ में अगर बचपन से आपको प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है ना, तो आप पहले खुद के लिए जीना सीखो, खुद के लिए अटेम्प्ट लेना सीखो। और अभी मेरे पास जो स्टोरी आया है जिस लड़की का, उसने क्या बताया उसका स्टोरी में कि उसने क्या किया। उसके पास कोई पैसा कौड़ी नहीं था, लेकिन उसका जो थोड़ा बहुत एजुकेशन था उसी को उसने काम में यूटिलाइज करके अच्छा सा उसने जॉब किया, अपने लाइफ को उसने खड़ा किया। और जहाँ पर वो काम करती थी वहाँ पर उसका ड्यूटी शुरू होता था सुबह 11 बजे से, और रात को कोई गारंटी नहीं कितने रात तक उसको काम कराता था, क्योंकि वो मालिक भी एकदम मतलब दानव था, उसको बहुत ज़्यादा टॉर्चर करता था, बहुत काम कराता था। और उसी पे रह के उसने फिर दूसरा एक बढ़िया कंपनी में इंटरव्यू दिया। उसी दौरान जो उसको सुबह 9 से 11 बजे जो टाइम मिलता था, उसी दौरान वो गई थी, जाके दूसरा कंपनी में इंटरव्यू दिया और उसका सिलेक्शन हुआ और उसको एक अच्छा कंपनी में नौकरी मिल गया। और इस कहानी से मैं यही बताना चाहूँगी कि सुइसाइड ही हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है। अगर लाइफ में बचपन से आप प्रॉब्लम देख रहे हो, क्या परेशानी है देख रहे हो, वो चीज़ आपके लाइफ में दोबारा लौट कर ना आए, ऐसा ना हो, उस तरीके से खुद को बनाना सीखो। कितना भी दुख का हालात हो, परेशानी बहुत आता है, लेकिन मरना नहीं है, हालातों से डरना नहीं है, उसी को अपना सहारा बना के उस पर सोचना है कि जो निगेटिव, जो गलत चीज़ मेरे माँ बाप ने किया है वो मुझे नहीं दोहराना है अपने लाइफ में। और उसने वही गलती किया कि उसके माता पिता के लाइफ में जो हुआ उसने वो चीज़ ना सोच के एक लड़के को देखा, उसने मीठी मीठी बातें किया, उसके प्यार के झांसे में आ गई और उससे शादी कर लिया। ऐसा करने से पहले उसको ये सोचना चाहिए था कि वो चीज़ मेरे लाइफ में लौट के ना आए, तो मैं अपने लाइफ को उस तरीके से बनाऊँ। वही उसने बहुत ही बड़ा गलती, बचपन की बचपना में उसने प्यार कर लिया और शादी कर लिया, जो उसकी ज़िंदगी को ख़त्म कर दिया। बाद में उसने आगे का सोचा नहीं, उसने सोचा कि ये मुझसे अच्छी बातें कर रहा है, प्यार कर रहा है, शायद मेरा लाइफ अच्छा होगा। इस तरीके से नहीं सोचना है। पहले अपने आप को कहीं खड़ा तो करो, उस काबिल तो बनाओ, उसके बाद जाके ये सब सोचो। तो वही मैं कहना चाहूँ इस वीडियो के माध्यम से, आप लोगों को रिक्वेस्ट है, जो भी लोग ऐसा सोच रहे हैं जी ये बहुत गलत है करना, नहीं तो अभी क्या परेशानी और दुख भोगेंगे जो उसके बाद भोगेंगे, मतलब जो नर्क भोगना होगा, नर्क जिसको उर्दू में बोलते हैं जहन्नुम, वो भोगना होगा। तो ऐसा मत कीजिए, अपने बारे में सोचिए, आगे लाइफ के बारे में सोचिए, सोच के अच्छा कीजिए, इस तरीके से मत कीजिएगा। और अभी जो मैंने आप लोगों को ये स्टोरी सुनाया, इसको एक बार गौर से सुन लीजिएगा कि इस लड़की के लाइफ में भी बहुत प्रॉब्लम आया, माँ बाप ने मारा पीटा, मतलब ख़त्म करना चाहा, उसका ज़िंदगी को बर्बाद करना चाहा, लेकिन तब भी वो डटी रही, खड़ी रही, अपने लाइफ को बनाया और आज वो सही सलामत है, सही है। तो इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि लोगों तक ये मैसेज पहुँचे और लोग जानने का कोशिश करें कि दुख यही ख़त्म नहीं होता है, बहुत कुछ होता है। और आजकल एक ट्रेंड चल गया है, वीडियो में अगर लोग देखते हैं कि कोई सुसाइड कर रहा है तो वो भी दुख के मारे रो के और फिर वीडियो बना के वो भी सुसाइड करने का कोशिश करता है। या फिर अगर किसी का एग्जाम में रिजल्ट ख़राब हो गया तो वो जाके झट से सुसाइड कर देता है। अगर किसी से प्यार में धोखा मिल गया वो किसी के लिए सुसाइड कर लेता है। तो भाई जिसके लिए तुम प्यार में धोखा खा के ये सब कर रहे हो वो तो जिंदा ही है, तुम तो अपने ज़िंदगी को नरक में डाल रहे हो ना। तो ये सब मत करो, गलत चीज़ मत करो, गलत रास्ते में मत चलो, ज़िंदगी को कुछ करना सीखो, अपने आप को बनाना सीखो। पहले अपने आप को सही करो, उसके बाद बाकी सब कुछ। क्योंकि कोई भी रिश्ता ना इतना नहीं होता है, कोई किसी से प्यार नहीं करता है, खुद से प्यार करो, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है।
तो इस वीडियो को यही एंड कर रही हूँ। बाय बाय।